औरत चाहे कितने ही बड़े ओहदे में हो, कितने ही बड़े पदवी में हो, कितना ही कमाती हो और कितनी ही पावरफुल क्यों नहीं हो, फिर भी आखिर क्यों वो एक बंदिश में, पाबंदी में रहती है, उसे हमेशा चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। क्या कभी आपने सोचा है, मैं आज ये बात इसलिए रख रही हूँ, मेरे सामने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई और बहुत सारी ऐसी बहनों के प्रॉब्लम्स भी आए जिन पर मैं वीडियो तो नहीं बना पा रही थी, लेकिन आज मुझे लगा कि मुझे उन सब के सवालों का जवाब यहाँ पे देना चाहिए, क्योंकि कई सारी ऐसी महिलाओं की ज़िंदगी है जिनके साथ हो रहा था गलत, लेकिन मेरी वीडियो देखने के बाद उन्होंने फाइट करना शुरू करा। अब काफ़ी बहनों का ये भी कहना है, दीदी आप केवल सीमा हैदर मैटर पे वीडियो ला रहे हो, आप क्यों नहीं उन मुद्दों पर वीडियो ला रहे हो जिनकी वजह से कभी हमें खड़े होना सिखाया, जिनकी वजह से हम जिंदगी में चलना सीखे और जिनकी वजह से हमने खुद के लिए फाइट करना शुरू करा, क्यों आप इस मुद्दे को छोड़ चुके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उन बहनों के उसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ और आगे को आप मेरे वीडियो के माध्यम से अपने जीवन में फिर से दोबारा खड़े होकर फाइट करने की कोशिश करेंगे। आज एक बहू की बात करते हैं, क्योंकि बात जब बहू की आई तो बहू की बात करते हैं। एक बहू बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुई, आपने देखा होगा ऑन सोशल मीडिया में ही सपना चौधरी का जो अभी वीडियोज़ आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा उनके साथ कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा उनके पति के द्वारा जो हुआ, उनको प्रताड़ना मिली। अब वो पति दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद उनके देवर के साथ उनकी शादी की गई, उसके बाद भी उनके साथ दूसरी घटना घट जाती, पति की डेथ हो जाती। जिसको पता नहीं है उनके लिए मैं वीडियो बना रही, बाकी सबको तो लगभग पता ही है। तो अब सपना की कुछ वीडियोज आ रही हैं जिसमें उसके पहले पति के द्वारा कुछ ऑडियो वायरल हो रही है। क्यों भाई, तुम इतनी सक्षम, इतनी पढ़ी लिखी, खुद के पैरों में डिपेंड थी, लाखों में आपका सब्सक्राइबर है, आपका अर्निंग मंथली आ रहा, फिर भी इतनी पाबंदी, इतनी दबिश क्यों सहन कर रही थी। ये बात है सपना की। अब आते हैं नॉर्मल जिंदगी में, कई महिलाएं इस चीज़ को झेल रही, दंश को झेल रही है। कई महिलाओं की ज़िंदगी में तलाक जैसी चीज़ें आ जाती है, क्योंकि सास का प्रेशर होता है, बहू नंदों का प्रेशर होता है, देवरों का प्रेशर होता है, परिवार का ऐसा माहौल बन जाता है कि बहू उस घर में अकेली एक नौकरानी बन के रह जाती है। बकाया सब रईस बन जाते हैं, सब राजा बन जाते हैं। अगर घर में है तो मुफ्त की एक नौकरानी जिससे आप 7 फेरे डालकर घर में ला गए हो, खूंटी से आपने बांध दिया है, तो उसका फर्ज होता है कि घर के हर व्यक्ति की जिम्मेदारियों को निभाना। और उसके एवज में उससे ये नहीं कहना है कि मैं बीमार हूँ, उसको ये नहीं कहना है कि मुझे तकलीफ है, उसको ये नहीं कहना है कि मुझे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसको ये नहीं कहना है कि मुझे कभी मायके जाना है, मेरी भी अपनी खुशियाँ हैं। उस चीज़ के लिए उसके मुंह पे ताला लग जाना है, उसके अलावा उसको बोलना अलाउ नहीं है। तो जिन घरों में ऐसी सिचुएशन होती है, क्या आपने कभी सोचा है, आपके घर की जो बेटियां हैं जो शादी के बाद मायके में आके दबदबा बना लेती हैं अपनी भाभीयों के ऊपर, कि भाभी तुम ये नहीं करती, हम आए तुमने ऐसा नहीं किया, हम आए तुमने हमारा मान सम्मान नहीं किया, हम आए तुमने हमें पूछा नहीं, तुमने हमारी इज्जत नहीं की। क्या आपने कभी ये सोचा कि वो बहू भी चाहती है वो अपने मायके जाए, उसके साथ भी ऐसा हो? क्या वो बहू ये नहीं चाहेगी कि आप उसकी नंद हो, वहाँ आओ, उसके दुख दर्द को भी पूछो? क्या वो एक मुफ्त की नौकरानी आपके माँ बाप ने खरीद लिया, आपके भाई ने शादी करके जंजीर डाल के उसको खूंटे से बांध दिया, यहीं तक उसका जिम्मेदारी होती है? क्यों परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, सास बहू के, पति पत्नी के, नंद देवर के, नंद भाभी के, देवर भाभी के, ससुर बहू के? क्यों एक अकेली औरत दुश्मन बन के बैठ जाती है? बाकी सब महान बन जाते हैं, उन सब की जिम्मेदारियां उठाना एक औरत का फर्ज है। ये चीज़ उसे पढ़ा दिया जाता है, लिखा दिया जाता है। जब मायके में जाती संस्कारी माँ बाप ये कहते बेटा अपने ससुराल की जिम्मेदारी को हंसते हंसते निभाओ, यहाँ से डोली में गए हो तो चिता में ही तुम्हें बाहर जाना है। तो माँ बाप भी ये कहकर पल्ला झाड़ लेते उस बेटी से जिस बेटी को नाजू से फूलों की तरह पाल लेते, उसके दुख दर्द से अपना पल्ला पूरी तरीके से झाड़ देते। मैं सारे पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं और कुछ माँ बाप तो इस हद तक होते हैं बेटी की ज़िंदगी में इतना दखल दे देते हैं कि उसको भड़का कर उसका घर ही तोड़ देते हैं। मैं यहाँ पे दोनों तरीके की बात कर रही हूँ, आप इसको गलत वे में मत लीजिएगा। मैं दोनों तरीके की, मैं कभी गलत को सपोर्ट नहीं करती, मेरे लिए हमेशा सही सही होता है, गलत गलत होता है। आज एक बहू की बात बताती हूँ। बहू ससुराल में रहती थी, सास ससुर के साथ पूरी जिम्मेदारियां उठाई जाती थी, घर देखती थी, जलील होती थी। नंदे जाती थी ससुराल में तो नंदे प्रताड़ित करती थी, नंदे कहती थी हमारा मान सम्मान नहीं किया, चाहे उनको घी के कनिस्टर में भी डुबा दे, पीपे में डुबा दे, उसके बाद भी वो बहुएं नंदे, उनकी शिकायत कभी ख़त्म नहीं होती बहुओं से। माँ पिता से बुराई करना, बहनें बहनें आगे आपस में बुराई करना,
बहू बेचारी कुड़कर रह जाती है। ये रियल और सच्ची घटना है, मैं नाम नहीं बता सकती यहाँ पे, जो मुझे ज़्यादा नज़दीक से जानते हैं तो समझ जाएंगे। तो वह बहू इतना ज़्यादा वो हो गई कि भैया उसके साथ जो जानवरों जैसा व्यवहार होता था, पति अलग पीट रहा है, दारू पी रहा है, सास अलग ताने मार रही, या फिर नंदा आ रही, नंदा अलग भड़का रही है, तो सोचिए उस औरत की कंडीशन क्या होगी। फाइनली उस ससुराल में ऐसा भी दिन आता, क्योंकि माँ बाप हमेशा साथ में नहीं रहते, एक समय ऐसा भी आता है कि माँ बाप दुनिया से चले जाते, तो उसके लिए भी बहू को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि भाई इन्होंने हमारे माँ बाप की सेवा नहीं करी, ये नहीं करी, वो नहीं करी, तमाम ताने बाने होते हैं, आप समझ सकते हो जो पारिवारिक लोग हों। उसके लिए बहू डिप्रेशन में चली जाती है, टेंशन में चली जाती है, मतलब उसकी जो, अगर किसी के लिए प्यार होता है ना, सबके लिए नफरत जैसा हो जाता है। क्यों बर्दाश्त करे ये भावना, क्योंकि अब तो भैया उसको कोई टोकने टोकने वाला भी नहीं है, वो खुद की जिम्मेदार है, अब खुद कर सकती है। तो वहाँ से नंदू का, उनका बहू का आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। इसी सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ मैं, जो बहन का मुझे ये आया है कि भाई दीदी आप इस पर वीडियो बनाओ, उन्हीं के लिए कह रही हूँ। तो वो नंद जी आज काफ़ी उम्र की हैं, वो कहती है हमारे तो माँ बाप के हमारे, हमारा मायका ही छूट गया, अब हमारे मायके में कोई है ही नहीं, माँ बाप चले गए तो सब कुछ छूट गया। तो मैं कहती हूँ क्या आपने माँ बाप के जीते जी अपनी बहू को, अपनी भाभी को भाभी माना? कभी अपने माँ बाप से कहा कि इसके दुख दर्द को भी समझो? या आपकी शादी नहीं हुई थी, आप उसी घर में थी और आप कुंवारी थी, आपकी भाभी आपके सामने में थी, तो आपने उसे समझने की कोशिश की? जिस घर में नंद भाभी का प्यार होता है तो उस घर में शादी के बाद भी समझा जाता है। जब आपने पूरे जीवन उसको ताने बाने दिए, उसकी कमियां निकाली, उसकी गलतियों को गिनाया, तो कब तक वो बंदा बर्दाश्त करेगा? वो भी इस इंतजार में थी भाई एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा कि ये सब मेरे दिमाग से हटेगा। आज जब सब दूर हो गए तो क्यों आपको पूछे? जब आप किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट की इज्जत नहीं कर सकते तो आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं सामने वाला बंदा आपको इज्जत देगा? तो आज उन नंद जी का मुझे कमेंट आया था कि भाई, सॉरी, फोन आया था कि भाई मेरे साथ ये हो रहा, हमारी भाभी घर जाते हैं पूछती नहीं है, तीज त्योहार आता है फ़ोन नहीं करती है, और मतलब हमेशा अगर फ़ोन करो तो सर पे चढ़ पड़ती है। तो फिर ठीक हुआ, अब जब दोनों पक्ष से बात की गई तो बहू का ये कहना था कि जब तक सब लोग थे भाभी का, तब तक मतलब मुझे कुत्ते की तरह लथाड़ा गया, मेरी किसी ने इज्जत नहीं करी, मैं एक धोबी का कुत्ता थी, इनके सिर्फ और सिर्फ काम करने की थी, मेरा सुख दुख मेरा कोई पूछने वाला नहीं था, हर बार मुझे लथाड़ा जाता था, परेशान किया जाता था, मैं कब तक झेलती? बात दोनों तरफ से सही थी, क्योंकि भाई जब तुम इज्जत जितना दोगे ना, कहते इज्जत जितना दोगे उतना डबल आपको लौट कर मिलता है। हम दूसरे को सम्मान जितना देते हैं उससे दुगना हमें सम्मान मिलता है, हम दूसरे को अपमान जितना देते हैं उससे दुगना अपमान हमें खुद मिलता है। और मैं यही कहती हूँ, आप अगर झेलने की ताकत नहीं रखते हो तो लड़ने की हिम्मत ना करो भाई। आपको लगता है कि सामने वाले से हम पंगा ले लेंगे, फिर हम भाग जाएंगे, सामने वाला दूम दबा के आएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा? नेवर, बिल्कुल भी नहीं। सामने वाला इंतजार करेगा कि कब आप कमज़ोर पड़ो, कब आपकी कमज़ोर नस को हम दबाएं। और ये हर घर की स्थिति है, आज केवल जो मैं स्टोरी जिनकी बता रही हूँ केवल उन्हीं का नहीं है, हर घर की प्रॉब्लम है। सामने वाला इंतजार करता है, कभी दिन तो मेरे भी आएंगे भाई, आज बुरे सही कभी तो अच्छे दिन आएंगे। इसी इंतजार में वो उस मौके की तलाश में रहता है कि कब वो अच्छा दिन आए, कब हम आपसे बदला लें। ये बदले की भावना बन जाती जो आप खुद पनपने देते हो। अगर आप ऐसी सिचुएशन पैदा ना आने दे, या आपके जो पेरेंट्स पहले से उस घर में थे और आप उस घर में थे, परिवार को एक माहौल में रखते, परिवार में भेदभाव न रखते, बहू को बहू भाभी जो भी है वो समझने की कोशिश न करते, उसको अपने परिवार का सदस्य समझते, उसके सुख दुख में भी आप देखते, तो कभी भी ये स्थिति नहीं आती। तो नंद जी का आज मेरे को कमेंट आया, जब मैंने दोनों पक्षों को देखा तो मुझे यही लगा कि गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं, एक तरफ से नहीं हो। बहू बहू ही नहीं होती है, पूरे घर की धुरी होती भाई। जब माँ बाप चले जाते हैं तो भाई की जो पत्नी है बहू, वही घर की कार्यकर्ता सब कुछ हो जाती है। माँ बाप तो चले जाते कुछ दिन बाद, आपकी वो भाभी जीवन भर जब तक आप जिंदा रहते तब तक आपके साथ रहती, तब तक आपका मायका रहता। उसके बाद वो बच्चे, उनके बच्चे यानी आपके भाई भतीजे आपके वो बन जाते हैं। लेकिन आप
छोटी छोटी चीज़ों में नंद को प्रताड़ित कर, भाभी को प्रताड़ित करना, उनकी गलतियां निकालना, उनको ताने देना, उनको गलत करना, ये करते रहोगे तो एक न एक दिन तो उसका भी आएगा ना। इसलिए मैं हर फैमिली वालों को कहती हूँ, जिसके जो नंदे हैं, जो भाभी हैं, जो सास हैं, जो ससुर हैं, उन सबसे कहती हूँ अपने परिवार को समेट के रखो। परिवार में इतनी जगह छोड़ो कि कल के दिन आपको परेशानी आए तो सारे सदस्य एक साथ खड़े हो जाए। ऐसा समय ना आए जब आपको तकलीफ आए तो सब मुंह छुपा के भाग जाए, आपकी गलतियां गिना दे और वहाँ से गायब हो जाए। इसलिए दुख दर्द के समय में अपना घर, अपना परिवार काम में आता है। इतनी स्थितियां ना भटकाएं कि आपको बाद में दूसरों का मुंह देखना पड़े। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। नंदी जी समझ गई होंगी, मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि उनके कहने पर ही ये वीडियो ला रही हूँ। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से सभी का धन्यवाद। मैं मंजू विस्कर महाद्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेवी को अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा समाज को प्रेरित करने की कोशिश करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।